बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत एक बहुत बड़ी ख़बर आपसे छुपा रही है, लेकिन वो ख़बर मेरा फ़र्ज़ है कि आपको बताऊं। हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया है कि पेट्रोल मज़ीद महंगा करने जा रही है हुकूमत, और इसमें एक चीज़ जो छुपाई गई, जिसका अब एक तरह से एतराफ़ ख़ुद वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल कर रहे हैं कि जनाब पेट्रोलियम लेवी यानी पेट्रोल पर टैक्स लिया जाएगा 750 अरब रुपए। ये इन्होंने IMF को यकीन दहानी करवा दी है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इस वक्त 210 रुपये का है पेट्रोल, तो ये तकरीबन 25 रुपये इसमें इजाफा करने वाले हैं, और ये पहले मरहले में यानी आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने 25 रुपये तक लेकर जाना है, और फिर 30 रुपये सिर्फ टैक्स लेना है। इन्होंने 30 रुपये सिर्फ पेट्रोल पर टैक्स लेंगे फी लीटर। आप सोचिए कि बात कहां तक जाएगी। तो इब्तदाई तौर पर नज़र आ रहा है कि तकरीबन 250 रुपये के करीब जा सकता है पेट्रोल। अभी पहले मरहले में शायद ये तकरीबन 25 रुपये बढ़ाएंगे उसकी कीमत, तो लिहाजा 235 रुपये के करीब ये पेट्रोल चला जाएगा। दूसरी बुरी खबर यह है कि 55 रुपये डीजल की कीमत बढ़ाने जा रही है हुकूमत, क्योंकि इन्होंने IMF को यकीन दहानी करवा दी है, और ये बजट IMF से अप्रूव करवाया गया है। इसका भी सबूत मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब डीजल 55 रुपये और पेट्रोल 25 रुपये अभी महंगा होगा, तो महंगाई कहाँ तक जाएगी, कहाँ जाएगी, और इसके असरात किस किस चीज़ पर कितने हौलनाक होंगे, उसकी भी हम बात करेंगे। मैं पहले आपके सामने सिर्फ खबरें रख रहा हूँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें इस बजट में छुपाई गई हैं, उस तरह से हाईलाइट नहीं की गई। पेट्रोलियम लेवी का मैंने आपको बता दिया 750 अरब रुपए इन्होंने लेना है, और अब खुद मान रहे हैं जी आप साल के आखिर तक हम इकट्ठा कर लेंगे, क्योंकि हमने IMF को कह दिया कोई मसला ही नहीं है। सरकारी अफसरान की मौजें हो गई हैं, 15% एक तरफ उनकी तनख्वाहें बराह रास्त बढ़ा दी गई हैं, इसके अलावा भी बढ़ाई गई हैं। तो अब मुख्तलिफ तरह से देखें तो लाखों रुपया इजाफा किया गया है, और ये किससे लिया जाएगा? ये सरकारी अफसरान की तनख्वाहों में इजाफा ये आप जो टैक्स देते हैं उससे लिया जाएगा। गरीब तरीन आदमी बिजली पर, गैस पर, पेट्रोल पर जो टैक्स देगा, ये पेट्रोलियम लेवी की सूरत में जो टैक्स होगा, वो टैक्स कलेक्ट करके अब अफसरान में तकसीम किया जाएगा, सरकारी लोगों में। अब सरकार में कितने लोग मुलाजमत करते हैं, जैसे भी कर रहे हो, जा रहे हैं नहीं जा रहे, उनकी तनख्वाह तो बढ़ जाएगी। उनको क्यों खुश किया जा रहा है? और इसका मतलब ये है कि आप खुद मान रहे हैं कि जनाब सरकारी मुलाजमीन को, अफसरान को तो हम नवाज रहे हैं, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर मुलाजमीन है उनके लिए कुछ नहीं है। वो किस तरह से? उनके लिए बेरोजगारी बढ़ेगी और उनकी तनख्वाहें बल्कि कम होंगी। उसका सबूत यह है कि खुद ये हुकूमत कह रही है कि जनाब पिछली निस्बत यानी 6% की निस्बत इमरान खान के दौर में जो तरक्की हुई थी, मुआशी तरक्की, उसको ये खुद कह रहे हैं कि जी 5% होगी, जबकि ये भी झूठ करार दिया जा रहा है। 5% कतई तौर पे नहीं हो सकती। जो बजट इन्होंने पेश किया है इसमें 2 से 3% हो सकती है। चले 5% भी मान लें तो उसका मतलब है कि बेरोजगारी बढ़ेगी, जो इमरान खान के दौर में कम हुई थी अब वो बढ़ेगी, रोजगार कम होता चला जाएगा। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि क्या हालात बनेंगे। अच्छा, तो अब सरकारी अफसरान को नवाज दिया और दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ाकर प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां और कम हो जाएंगी। कितने लोग, 5 से 10% से ज़्यादा लोग तो नहीं सरकारी रोज़गार पर होंगे। पाकिस्तान में आप अपने देख लें कितने सरकारी मुलाजमीन और कितने वैसे कमा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर से कमा रहे हैं, खुद कारोबार कर रहे हैं, जो भी। अच्छा जनाब, तीसरी चीज़ ये है कि सरकारी जो बजट है उसमें बता दिया गया है कि अब 2% से बढ़ाकर फर्टिलाइज़र, खाद वगैरह इनके ऊपर टैक्स 10% कर दिया गया है। अब जब खाद महंगी हो जाएगी तो आप सोचिए कि ज़राअत का क्या हाल होगा। पेट्रोल और डीजल जो बुनियादी चीज़ें हैं जो ज़राअत में अब इस्तेमाल हो रही हैं, ट्रैक्टर की सूरत में, ट्यूबवेल की सूरत में, अजनास को मार्केट तक पहुंचाने की सूरत में, वो भी महंगा होगा। तो अब आप सोचिए ज़रूरी अजनास महंगी भी होंगी, कुछ की काश्त मिसाल के तौर पर चावल की कम होगी, एक्सपोर्ट भी कम होगी, और इससे शदीद नुकसान होगा पाकिस्तान को। खुराक के हवाले से भी खुराक की कीमतें और ऊपर जाएंगी। फिर ये देखिए कि बजट तो असल में पहले से ही आ रहा था। पेट्रोल 60 रुपये पहले ही महंगा कर दिया गया था, गैस का 45% इन्होंने पहले कह दिया, और इसके साथ साथ बिजली की कीमत में 8 रुपये इन्होंने पहले ही इजाफा कर दिया और 25 रुपये यूनिट कर दिया। तो वहाँ पर आप देखिए महंगाई का तूफान ये पहले ही आ चुके थे, उसका अब इम्पैक्ट आएगा। और इस बजट में कोई रिलीफ नहीं है कि आपको बताया जाए कि जनाब इस तरह से ये जो कीमतें बढ़ रही हैं हम उसको कंट्रोल करेंगे, नहीं। सिर्फ यह है कि जी 40,000 रुपये तक जिसकी आमदनी है महाना, उसको 2,000 रुपये, उस पर इतना जो एहसान जताया जा रहा है, आप मुझे बताएं तकरीबन ये बन जाएगा रोज़ का 70 रुपये। तो 70 रुपये रोज़ अगर आप एक ख़ानदान को दे रहे हैं, फ़र्ज़ कीजिए 5 लोग हैं उस ख़ानदान में, कम से कम 5 होंगे, तो उन पर फ़ी कस कितना बन रहा है? 14 रुपये। तो क्या बनेगा 14 रुपये से रोज़ाना में, ये आप पर मैं छोड़ता हूँ। अब इसके बावजूद कि इतनी महंगाई और ये सब कुछ है,
आगे फिर बजट आने वाला है। ये बात अपनी नोट कर लीजिए, शायद चंद महीने के अंदर अंदर 3 महीने के अंदर अंदर आप देखेंगे कि मजीद ये टैक्स और दीगर कीमत में या पेट्रोल के इजाफे से कुछ ना कुछ करेंगे और एक और बजट आएगा, चाहे आप उसको मिनी बजट कह लें। ये IMF अप्रूव्ड बजट इसलिए है, जो मैं कह रहा था मैं आपको बताऊंगा। खुद मिफ्ता इस्माइल वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि जी 15% तनख्वाहों में इजाफे की इजाज़त मिली है, इत्तफाक किया IMF ने। तो IMF ने एक एक चीज़ को प्रूव किया है, तभी ये लोग बजट लेकर आए हैं। रेमिटेंसेस तरसीलात ज़र में कमी हो गई है, बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों ने रकम भेजना कम कर दिया है, ये बहुत ख़तरनाक है। रोशन डिजिटल अकाउंट का मैं बता चुका हूँ आपको पिछली वीडियोस में कि उसमें रकम आना कम हो गई है, उसमें अकाउंट्स खुलना कम हो गए हैं। ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि इसका मतलब है हमारे पास डॉलर्स की मज़ीद कमी हो सकती है, खुदा न खास्ता। डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा, नीचे गया था दोबारा ऊपर चला गया है। ये जो कह रहे थे कि जनाब आप डॉलर 180 तक हम ले जाएंगे, इसलिए हमने पेट्रोल महंगा कर दिया, दीगर जगहों पर महंगाई कर दी कि अब हमें डॉलर को स्टेबल करने में मदद मिलेगी, ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा। मुल्की ख़जाना नीचे जा रहा है, 9 अरब डॉलर तक चला गया है, 10 अरब डॉलर से भी अब नीचे चला गया है। ये भी एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। इसका इम्पैक्ट भी बराह रास्त लोगों की कीमतें ख़रीद पर पड़ेगा, क्योंकि आप पास डॉलर ही नहीं नज़र आ रहे कि बाहर से आप चीज़ों की ख़रीदारी कर सकें। मुश्किल फ़ैसले कह रहे हैं कि जनाब हमने किए हैं, ये एक अजीब बहाना ये बना रहे हैं। अब भी मिफ्ता इस्माइल ने कहा जी बजट में कि जी हमारे लिए आसान रास्ता था कि हम इलेक्शन अनाउंस कर देते और निकल जाते, लेकिन हमने मुश्किल फ़ैसले किए, कौमी मफाद को तरजीह दी अपने सियासी और ज़ाती मफाद पर, लिहाजा हमने मुश्किल फ़ैसले किए हैं। बजट लाना मुश्किल फ़ैसला था, IMF के पास जाना मुश्किल फ़ैसला था, महंगाई करना मुश्किल फ़ैसला था, लेकिन क्या सरकारी तनख्वाहें बढ़ाना भी मुश्किल फ़ैसला था? क्यों किया ऐसा? उसकी वजह यह है कि सरकारी अफसरान को खुश करो, क्योंकि उन्हीं के बलबूते पर आपने गिरफ्तारियाँ करनी हैं अपने मुखालिफिन की, उन्हीं के बलबूते पर आपने उनके खिलाफ केसेस चलाने हैं, आपने अपने केसेस से बचना है, आपने इलेक्शन में जो भी धांधली करनी है वो सरकारी अफसरान के बल पर ही करनी है। उनको ज़रूर खुश कर दिया गया है, बाकी किसी को कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा जनाब, इसके साथ साथ आप ये देखिए कि अब जो पेश गोई है वो ये है कि खुदा न खास्ता महंगाई तकरीबन 35% तक हो सकती है। तखमीना ये 11% का लगा रहे हैं, लेकिन ये साफ झूठ नज़र आ रहा है, क्योंकि 17 से 18% तो महंगाई कहीं नहीं गई, जो एक रिकॉर्ड होगी। लेकिन ये कम अज़ कम है, कम अज़ कम 17 से 18% महंगाई है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट माहिरीन कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि 17 से 18% कम अज़ कम है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा कहीं खुदा न खास्ता 35% तक महंगाई हो सकती है, जो पाकिस्तान की तारीख़ का एक रिकॉर्ड होगा। बिल्कुल उस तरह से जिस तरह आपने देखा कि एक हफ़्ते में तकरीबन 60 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई। अभी उसी का इम्पैक्ट आ रहा है, अभी जारी है, अगले दिनों में आना है। अभी आप देखिए कि जो बिजली की कीमत बढ़ाई गई है उसका इम्पैक्ट अभी आना है, जो गैस की कीमत बढ़ाई गई है उसका इम्पैक्ट अभी आना है। तो आप सोचिए कि 35% जब महंगाई होगी तो किस कदर बुरा हाल होगा, कितनी ज़्यादा परेशानी होगी। ये चंद चीज़ें कुछ छुपाई जा रही थी, कुछ आने वाले दिनों में जो चीज़ें आप देख लेंगे, मैंने कहा कि मैं आपके साथ शेयर कर दूं। आपके मिफ्ता इस्माइल साहब और ये मौजूदा मखलूत हुकूमत, 16 जमाती हुकूमत, इसके बारे में और उसके बजट के बारे में क्या ख्यालात हैं, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।